नमस्कार दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। एक तरफ जहां भूइंहरी जमीन के मामले में हेमंत सोरेन पे चार्जेस लगे हैं और वो अभी न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में है, तो वहीं दूसरी तरफ आज बंधु तिर्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी के कई नेताओं पे आरोप लगाया है कि उन्होंने कई भूइंहरी जमीन को हथिया कर रखा है, उस पे अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं बंधु तिर्की, आइए सुनते हैं। कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में हैं, होटवार जेल में, और वो किस मामले में हैं ये आप लोगों से छिपी हुई नहीं है कि बड़गाई का जो भूइंहरी जमीन था उसी जमीन को लेकर उसको ईडी गिरफ्तार कर ली और पूछताछ के बाद में जेल भेज दिया। लेकिन आप सभी लोगों को मालूम है कि जब कोर्ट में कुछ साक्ष्य के बारे जब कहा जा रहा था तो एक भी उस ज़मीन के बारे में ईडी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। और लगातार इस ज़मीन के बारे में अगर आप कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी का बात को उठा रहे थे पूरा। विशेषकर आज जो संवाददाता सम्मेलन है हम बुलाए हैं कि बाकी जो इसमें बहुत सारे ऐसे ज़मीन है, परंपरागत ज़मीन है, भूइंहरी ज़मीन भी बहुत सारे हैं, उन ज़मीन के बारे में भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों रहती है, ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है इस राज्य में। आदिवासियों के बारे तो बड़ी बड़ी बात उनके राष्ट्रीय नेता से लेकर के यहाँ राज्य के सभी बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष हो या और नेता लोग भी आदिवासी 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 बोलते बोलते हैं। लेकिन ये जो ज़मीन जो आपका कुछ दिन आपको बड़गाई के बारे में लोग बोल ही रहे थे, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि सुतियाम्बेगढ़ का पहाड़ के बारे क्यों नहीं बोलता है बगल में सुतियाम्बेगढ़ का पहाड़ की ज़मीन को, और उस ज़मीन को कौन लोग उस सुतियाम्बे पहाड़ को वो लोग कब्जा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि चेड़ी मौजा को कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों इनको भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहूँगा कि चेड़ी मौजा को कौन व्यक्ति समाप्त कर दिया, बेच करके पूरे ख़त्म कर दिया। तीसरी बात है कि कल परसों बहुत आपका एक बड़ा भूइंहरी ज़मीन पुरनकी रांची में जो आपका सरकार का इधर उधर हो रहा था, रातों रात घेरा कर रहा था, पूरे ग्रामीण आदिवासी निकल करके उसको पूरा तोड़ दिया पूरा। आखिर उस ज़मीन को कौन घेरा कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि कौन घेरा कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग घेरा कर रहे थे। चिड़ी मौजा को भारतीय जनता पार्टी ही बर्बाद कर दिया, इसको भी जानना चाहिए पूरा। दूसरी बात है कि प्रबुद्ध गृह निर्माण समिति आपका स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है, 45 एकड़ ज़मीन, उसको प्रबुद्ध गृह निर्माण सहकारिता समिति बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपका ये सारे जगह आपका ये भूइंहरी ज़मीन से ही रिलेटेड है पूरा ज़मीन पूरा। और ऐसे मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो वो सभी ज़मीन माने परंपरागत ज़मीन है, लेकिन इतना आदिवासी के बारे में और यहाँ के बारे में कभी आदिवासी मूलवासी के बारे में जो बोलते हैं ये लोग, लेकिन एक भी इनके नेता, इवन बाबूलाल मरांडी जी के जैसे सर के नेता, इनके मुंह से ये सब बात क्यों नहीं निकलता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पुरनकी रांची वाला ज़मीन पर भी बोलना चाहिए
जो कि भाजपा का नेता लोग इन्वॉल्व है, बोले तो उसको सही, नेता इन्वॉल्व है। चिड़ी मौजा में नेता भी इन्वॉल्व है तुम्हारा। उसी तरह से सिमलिया मौजा में आपका भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे दावे के साथ और पूरे जिम्मेवारी के साथ पूरा लोग इन्वॉल्व है उसमें। तो देखा आपने अभी कैसे बंधु तिर्की बीजेपी के सदस्यों पे आरोप लगाते नजर आ रहे थे। कहा भुइंहरी जमीन को हथियाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि सरकार अब उनकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक सरकार भुइंहरी जमीन हथियाने वालों पे लगाम लगा पाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।